is our today's topic, group 17 elements, also known as halogens. They're named halogens, derived from the Greek word halo and genes. Halo means sea salts and genes means producing. Means simply you can say that these elements are salt producers. Salt forming species होते हैं बेटा, ये salt forming species. यही कारण है कि इनको हैलोजेंस बोला जाता है. ठीक है जी. Greek word halo means salt and genes means bond, that is salt producers. Highly reactive non metallic elements होते हैं ये. जैसे ग्रुप 1 में हाईली एक्टिव मेटल्स होती हैं, ये हाईली एक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं. सो जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं ये काफी हद तक एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी शो करते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज इनकी एक दूसरे के साथ मैच आउट करती हैं. इनके बारे में जो स्टडी की गई थी, एक साइंटिस्ट थे स्विगर, SCHWEIGGER, स्विगर, SCHWEIGGER. ये इन्होंने इनको नाम दिया था सी सॉल्ट फॉर्मर्स, दैट इज जिसको हम हेलोजन बोलते हैं. ये इनके द्वारा दिया गया था, स्विगर के द्वारा 1811 में. बेसिकली क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स के सोल्ट्स वगैरह की स्टडी की थी इन्होंने, जिसके आधार पे इनको एक कॉमन नाम दे दिया था हेलोजेंस. पूरे हेलोजेंस में ग्रुप 17 एलिमेंट्स में फ्लोरीन जो है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट हेलोजन है फ्लोरीन, मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी है और इसको सुपर हेलोजन के नाम से जाना जाता है. जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन ये आपका एक तरह से सुपर हेलोजन कहलाता है स्पीशी है. सुपर हेलोजन. जो लास्ट एलिमेंट है एस्टाटीन है. ठीक है जी, ये वाला, दिस वन, ये आपका रेडियो एक्टिव स्पीशी रहता है और ट्रेस अमाउंट में ही पाया जाता है इन नेचर में. तो इसके बारे में कुछ खास स्टडीज वगैरह, इसकी केमिस्ट्री कुछ खास नोन नहीं है. ठीक है जी. सिमिलरली अगर बाकी ओवरऑल अकरेंस की इनकी बात करें हम लोग हेलोजेंस के बारे में, तो सिंपली हेलोजेंस एज वी ऑलरेडी नो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. So that's why they will not occur in the free state और native state में तो exist ही नहीं कर सकते. So as they mainly exist in the combined form, in the form of halide salts, जिनको हम बोलते हैं हेलोजन सॉल्ट्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं. हैलाइड सॉल्ट्स कहते हैं इनको, हैलाइड आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये कंबाइंड स्टेट में विद मेटल्स के साथ. आयोडीन जो है वो एज आयोडेट एग्जिस्ट करता है. आयोडेट, IO3 नेगेटिव. बाकी सारे के सारे हैलाइड आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मेटालिक हैलाइड्स. ये
मेटालिक आयोडेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो आयोडीन है ये अगर कर सकता है, आयोडाइड वगैरह की फॉर्म में तो अगर करता है, इसके अलावा आयोडेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इनसोल्युबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जस्ट 0.07% इन अर्थ क्रस्ट। चीफ मिनरल जो फ्लोरीन के हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज फ्लोरस्पर है, कैल्शियम फ्लोराइड जो होता है, क्रेओलाइट है, Na3Al(F6) और फ्लोरापेटाइट फैमिली मींस CaF2 3Ca3PO4 डिवाइस होता है, ये फ्लोरापेटाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं ये वाला कंपाउंड। ये यहाँ पे फ्लोरीन कंटेंट प्रेजेंट रहता है। एंड आल्सो स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर वाटर प्लांट्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, वहां पे भी ये प्रेजेंट रहता है जो फ्लोरीन होता है आपके पास। सी वाटर जो रहता है, सी वाटर में बेसिकली क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट्स के, मींस कैल्शियम मेटल के। मींस टू से कि जो आपके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स वगैरह होते हैं, ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम फॉर्म में, कैल्शियम के साथ इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बट मेनली जो रहता है वो सोडियम क्लोराइड रहता है, 2.5% बाय मास, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की फॉर्म में NaCl जो क्लोराइड आयंस एग्जिस्ट करते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सीज, ठीक है, कंटेन दीज कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड एंड कार्नालाइट वगैरह जो होती हैं, डबल सॉल्ट की तरह होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह। इसके अलावा सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मैरीन एंड कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम्स, जैसे वेरियस सीवीड्स हो गए आपके, इनमें अप टू 0.5% आयोडीन रहती है। चाइल्ड साल्टपीटर जो है उसमें अप टू 0.2% सोडियम आयोडेट प्रेजेंट रहता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि जो आयोडीन है वो आयोडाइड्स के साथ साथ आयोडेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो IO3 नेगेटिव, तो ये आपके पास सोडियम आयोडेट की फॉर्म में चाइल्ड साल्टपीटर में प्रेजेंट रहता है 0.2% के आसपास। इसके अलावा ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन की एग्जिस्टेंस जो रहती है दैट इज आल्सो वेरी वेरी लो रहती है, 0.00025 क्या % के आसपास रहती है ये 0.00025 ये परसेंटेज रहती है ब्रोमीन की इन द अर्थ क्रस्ट। ये भी मोस्टली जो रहता है वो सी वाटर की फॉर्म में, सी वाटर में एग्जिस्ट करता है। एंड जो सॉल्ट लेक्स होती हैं वहां पे ऐसे ब्रोमाइड्स ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे आयोडीन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट आयोडीन अगर अर्थ क्रस्ट में बात करें तो ये 0.0000008% के आसपास रहते हैं, ठीक है जी। मतलब 8 इंटू सिंपली आप इन अदर वर्ड्स 8 इंटू 10⁻⁻⁵% के आसपास रहता है, ये बहुत कम होता है कहने का मतलब। इसका कंटेंट आयोडीन वगैरह का अर्थ क्रस्ट में, बाकी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, सीवीड्स वगैरह में ये ज्यादा प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आयोडेट वगैरह के केस में भी ये प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो NS2 NP5 रहती है। NS2 NP5 मींस पी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे, और n वेरी करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेरी करता है 2 ऑनवर्ड्स, 2 3 अप टू सो ऑन, ये वेरिएशन रहती है। कहने का मतलब ये है कि दे जस्ट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर
नोबल गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कोर बनाने के लिए इनको, ठीक है। और ये भी एक कारण बनता है कि दे आर हाईली एक्टिव मेटल्स, हाईली एक्टिव स्पीशीज, हाईली एक्टिव नॉन मेटल जिनको हम बोलते हैं। इनकी जो कॉमन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है जो है वो -1 रहती है। ओवरऑल जो ऑलमोस्ट सारे के सारे हेलोजेंस जो हमें शो करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़कर, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। +1, +3, +5 एंड +7, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आप कह सकते हो, ठीक है जी, ड्यू टू 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट फ्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर एंड exceptional properties, it shows only -1 oxidation state in its compounds. बाकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करें तो आपके सामने ये जो टेबल है स्क्रीन के ऊपर, ये टेबल ऑलमोस्ट सारी को प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज की, तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपके पास आ जाता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हेलोजेंस जो रहते हैं वो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई रहता है इनका एज कंपेयर टू अदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव पीरियड में। और इसके पीछे का कॉज जो है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से जो वैलेंस शेल रहता है वो नियर टू द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता जाता है और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उस केस में आपका जो साइज है वो डिक्रीज करता जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। लेकिन जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं शेल कांस्टेंट रहता है, शेल कांस्टेंट रहने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली एंड हेंस द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यही कारण है कि ग्रुप 17 एलिमेंट का साइज स्मॉलेस्ट रहता है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स में। लेकिन जब बेटा हम ग्रुप में बात करते हैं, टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होता है, सिंपली number of shells goes on increasing because of which the effective nuclear charge acting on the valence electrons or valence shell goes on decreasing and hence the size increases accordingly as we move from top to bottom in the group। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कोवलेंट रेडियाई की वेरिएशन 64, 99, 114, 133 ये रहती है, ठीक है जी। आयनिक रेडियाई की आप देख सकते हो 133, 184, 196, 220 पिकोमीटर्स में है ये। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे कि रेगुलर इंक्रीज इन द बोथ ऑफ द रेडियाई, दैट इज एटॉमिक भी और आयनिक भी, दोनों के दोनों रेगुलरली इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके पीछे का जो बेसिक कॉज रहता है बेटा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ हैलोजेंस जो रहती हैं दे आर वेरी हाई रहती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ नोबल गैसेज ही हैं, तो इनकी हाईएस्ट रहती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, ठीक है। दैट हैलोजेंस हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यही है इसका कि दे हैव स्मॉल टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मतलब कैटायन फॉर्मिंग टेंडेंसी जो रहती है इनकी बेटा वो बहुत ज्यादा कम रहती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो देयरफॉर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो वेरिएशन इन किलोजूल पर मोल में। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बेटा 1680, ठीक है, फ्लोरीन के केस में। बाकी 1256 टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, डिक्रीज कर गई, देन 1142, देन 1008। ये कारण क्या है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है।
और साइज इंक्रीज करने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है डिक्रीज कर रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर। तो ये भी आप यहाँ से भी आप एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन shows the positive oxidation states with respect along with that of the negative oxidation state। मतलब पॉजिटिव भी शो करती हैं। क्यों शो करती हैं? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आप देख रहे हो वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और इसकी डिक्रीजिंग के पीछे का जो बेसिक कॉज है वो क्या है? इंक्रीज इन द साइज, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ऊपर वाले ये कोवलेंट और आयनिक रेडियल के केस में आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको राइज जरूर होता है, +1 में भी हम लोग करके आए हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड, कि जनरली क्या होता है, जनरल ट्रेंड तो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो टॉप टू बॉटम लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाती है। ठीक है जी, लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाती है। हेलोजेंस के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं वो हाईली नेगेटिव रहती हैं, लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती हैं ओवरऑल। बट एक एक्सेप्शन रहती है फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन होती है। होनी क्या चाहिए? लार्ज नेगेटिव होनी चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो हम लोगों ने बेटा +1 में भी ये डिस्कशन की थी कि फ्लोरीन का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होने की वजह से वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस कर जाती है। ठीक है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करता है ऑन द कमिंग इलेक्ट्रॉन, जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करता है, वो लिटिल बिट उसका जो इफेक्ट रहता है वो डिक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन। So that's why the electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine, because in chlorine there is no such phenomena takes place, that is वहां पे कुछ inter-electronic repulsion type phenomena कोई भी exist नहीं करता। तो effective nuclear charge fully act करता है on the coming electron, that's why large amount of energy change takes place करता है when additional electron enters in the valence shell। So यही कारण है कि फ्लोरीन का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव रहती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। बाकी ओवरऑल उसके बाद फिर लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाती है। ठीक है, एंड इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो क्लोरीन होता है आपके पास, क्लोरीन हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये याद रखना है आप लोगों ने, एज कंपेयर टू ऑल द हेलोजेंस। ठीक है, होनी किसकी चाहिए थी? फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे वो इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एग्जिस्ट करके जिसकी वजह से उसकी लेस हो जाती है, लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। बाकी के केसेस में ब्रोमीन, आयोडीन की तो ऑलरेडी लेस नेगेटिव ही रहती है क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, साइज हाईली इंक्रीज कर जाता है उसके। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देख सकते हो, ये देखो वेरिएशन है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप इस टेबल में, दिस वन। तो फ्लोरीन की -333 है, लेकिन क्लोरीन में -349 हो गई, उसके बाद फिर डिक्रीज कर दी। अगर हाईएस्ट किसकी है? क्लोरीन की है, हाईली नेगेटिव जो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, क्योंकि ओवरऑल पीरियड में हमने अभी डिस्कस किया है कि रिस्पेक्टिव पीरियड में इनका साइज स्मॉलेस्ट रहता है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है इनकी रिस्पेक्टिव पीरियड में। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, अमंग द पीरियड्स इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड हेलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, बट इन द ग्रुप जब मूव करते हैं टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases as we go down the group, the electronegativity decreases same because of increase in the size of the atom। बाकी ओवरऑल देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो होता है दैट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है वो 4 के आसपास रहती है, 4.0 के आसपास होती है जो उसका स्केलस है। So these are the some of the atomic properties। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट के केस में फ्लोरीन 54.4 रहता है, क्लोरीन के केस में 172 हो जाता है, ब्रोमीन के केस में 265 हो जाता है।
तो यहाँ पे भी एक्सेप्शनल जो है वो फ्लोरीन की एक्सेप्शन है, और यहाँ पे भी जो एक्सेप्शन का बेसिक कॉज है बेटा जी वो स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन है, क्योंकि स्मॉल साइज है, वेरी स्मॉल, जब दो फ्लोरीन एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो टेक्स प्लेस करती हैं, ठीक है। तो उसी वजह से वहां पे फिर साइज वेरी वेरी स्मॉल होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वीक हो जाता है, यहाँ बिलो हो जाता है। लेकिन जब आगे चलते हैं तो साइज इंक्रीज करता जाता है, वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है वंडर वॉल फोर्सेज का मेन यहाँ पे रीजनिंग रहेगी। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा वंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीज करते जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज करते जाते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी, ये आपने ध्यान देना है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो वहां पे भी आप वेरिएशन जो है रिस्पेक्टिवली देख सकते हो। क्लोरीन का सबसे कम रहता है, जबकि क्लोरीन उसके बाद फिर ब्रोमीन का और ज्यादा बढ़ जाता है, आयोडीन का और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सिमिलरली डेंसिटी की बात करें, ठीक है, डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ जिसको हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लेने वाली बात है। फ्लोरीन का स्मॉलर साइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ स्मॉलेस्ट रहती है एज कंपेयर टू अदर्स के केस में, ठीक है। यही कारण है कि बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी जो रहती है यहाँ पे, अब देखो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीजें, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम है, हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ अगर कम होती है तो उस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी हाई रहती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। बॉन्ड लेंथ कम होने की जो वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो कम है, 158.8 है। तो इसके पीछे का कारण जो है वो जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस रहती हैं। जब दो फ्लोरीन स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी वहां पे क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वहां पे वो हाई रहती है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी। देन ब्रोमीन के केस में अगेन थोड़ी कम हो जाती है 192, और आयोडीन के केस में 151। यहाँ पे तो फिर साइज कहा जाता है कि बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ से आप लोगों ने एक्सेप्शन जो आती है वो फ्लोरीन की एक्सेप्शन जरूर आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। बीइंग स्मॉलर बॉन्ड लेंथ इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी स्टिल लो, एक्सप्लेन, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको रिवाइज एक बार कर लेना है। So this is how the various atomic and physical properties of halogens varies in the modern periodic table. बाकी फिजिकल स्टेट्स की अगर बात करें फिजिकल नेचर में, तो याद रखना है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन फर्स्ट टू जो हैं ये वाले दोनों ये गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन जो है ये ओनली नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। जैसे मरकरी मेटल इन द लिक्विड स्टेट रहती है, इसी तरह से ब्रोमीन ओनली नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और जबकि आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट एट रूम टेम्परेचर इट एग्जिस्ट इन द वेपर फॉर्म। अगर आप आयोडीन बॉटल को ओपन करते हो तो ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये रहता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन करोगे। मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो वो तो अल्टीमेटली वही जनरल ट्रेंड ही रहता है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। कलर ऑफ द हेलोजेंस ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कलर के केस में भी ये भी आपने अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है, स्टडी कर लेना है। कलर का हेलोजेंस जो रहते हैं वो मोस्टली कलर्ड रहते हैं, ठीक है। और इसके पीछे के जो रीजन है वो absorption of light from the visible region, electron gets excited to higher energy levels, and rest of the energy when transmitted, that particular type of radiations which are transmitted by the species fall in the visible region and corresponding color gets obtained। मतलब जो यहाँ पे कहने की बात ये है कि जो हेलोजेंस का जो कलर होता है, जो कलर प्रोड्यूस होती हैं, तो हेलोजेंस जो कलर शो करते हैं उनके पीछे का जो बेसिक कॉज है वो ट्रांसमिटेड लाइट रहती है।
एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट किसी भी हेलोजन एटम के ऊपर डालते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व करके राइट कर जाते हैं हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर, और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी रहती है वो ट्रांसमिट कर दी जाती है। ठीक है, वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो फॉल करती है विजिबल रीजन में, और वहां से आपकी जो कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर हेलोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हेलोजन्स का जो कलर होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे फ्लोरीन जो है वो पेल येलो कलर, क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर शो करता है, और आयोडीन डीप वायलेट कलर शो करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर हाई एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए बेटा, तो वहां पे ट्रांसमिटर लाइट की जो एनर्जी रहेगी वो लो एनर्जी रेडिएशन होगी। ठीक है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी रीजन में फॉल करेगा वो। ठीक है, अगर लो एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हैं तो हाई एनर्जी रेडिएशन ट्रांसमिट करेगी, और वो फिर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में फॉल करेगी। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन वॉयलेट लाइट को अब्जॉर्ब करता है, हाई एक्साइटेशन एनर्जी होती है ये वॉयलेट लाइट जो होती है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन रहती है वॉयलेट। ठीक है, तो फ्लोरीन अब्जॉर्ब कर रहा है वॉयलेट को, लेकिन अपीयर क्या हो रहा है, पेल येलो कलर अपीयर होता है, वहां से कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस होता है। आयोडीन जो है, आयोडीन येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो लाइट को अब्जॉर्ब करता है आयोडीन, लेकिन जो प्रोड्यूस हो रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है वो लो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज ग्रीन लाइट प्रोड्यूस होती है वहां से, एंड हेंस अपीयर्स डीप वायलेट कलर जो है वो जो अपीयर करता है आयोडीन के केस में। तो इसी तरह से आप लोग डिफरेंट हेलोजेंस के कलर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाइट्स जो फॉल करती हैं एटम्स के ऊपर, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन टेक्स प्लेस होती हैं। जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी होती है, वन पार्ट ऑफ एनर्जी गेट्स यूज्ड अप फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, एंड अनदर पार्ट जो एज इट इज पड़ी रहती है वो रिमूव आउट कर दी जाती है, मींस जो लाइट है वो ट्रांसमिट कर दी जाती है, एनर्जी ट्रांसमिट कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, एंड वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है दैट कॉज द कलर। इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास हो गया, ये यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपकी फिजिकल एंड डिफरेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो हम वो डिस्कस हो गई है, इनको आप लोगों ने एक बार दोबारा से बेटा अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हेलोजन है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पीज, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क में आए हुए हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन रहता है, स्मॉल साइज रहते हैं रिस्पेक्टिव पीरियड्स में, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव रहती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द क्लोरीन। तो इसके पीछे जो कॉज बनते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन एंथैल्पी और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी रहती है। तो ये क्वेश्चन जनरल से क्वेश्चन बेटा 1 मार्क में इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बनते हैं फ्रॉम द बेसिक फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट दैट इज हैलोजन से। तो बेटा इसलिए इसको आप लोगों ने एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है पूरे टॉपिक को।